EC2 का सेक्शन स्टार्ट किया था और हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं EC2 की उसको लॉन्च करने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड हैं, किन किन स्टेप्स से गो थ्रू करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। हमने डिटेल में डिस्कस किया EC2 क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इंस्टेंस टाइप्स क्या हैं, और इंस्टेंस टाइप्स को वन बाय वन हमने डिस्कस किया। इंस्टेंस फैमिलीज को डिस्कस किया। AMI क्या होती है हमने इसके ऊपर बात की, और EVS वॉल्यूम्स को हमने डिस्कस किया। रूट वर्सेस एडिशनल वॉल्यूम को हमने डिस्कस किया। स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली किस तरीके से कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, किस तरह से हम अलाउ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, एंड देयर इज नो डिनाई रूल इन सिक्योरिटी ग्रुप्स। और हमने उसको SSH करके भी देखा, और उसके लिए हमने MOVAX टर्म जो है उसको बेसिकली हमने उस टूल को यूज किया एज एन SSH क्लाइंट, और हमने अपने लाइनक्स बेस्ड इंस्टेंस को अपनी मशीन से SSH भी किया था लास्ट टाइम। तो अभी तक के लिए ये आई गेस हमारी डिस्कशन रही है लास्ट टाइम तक, ठीक है। और इसके बाद हमने बेसिकली यही से आगे स्टार्ट करना है, और स्टार्ट इस तरीके से करना है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो EC2 इंस्टेंस है ये बेसिकली एज अ वेब सर्वर जो है वो एक्ट करे। तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ रिक्वायर्ड है, और किस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो भी इंस्टेंस है उसके ऊपर हम एक टेस्टिंग पेज जो है वो रन करेंगे, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, अपाचे सर्वर जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, और एक छोटा सा HTML का कोड जो है वो रन करेंगे, उसको वेब के थ्रू जो है हम एक्सेस करेंगे। और हमें एक HTML जो हमने कोड लिखा होगा उसकी बेस पे हमें एक छोटा सा एक मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए वेब पेज के ऊपर। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस है और पहला टास्क है जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करना है। तो सबसे पहले हम कंसोल लेते हैं अपने AWS की मैनेजमेंट कंसोल। आप लोग भी लॉग इन कर लें जिन लोगों ने अगर साथ साथ प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। लास्ट टाइम की जगह अंडर द कंप्यूट सेक्शन आप EC2 पे क्लिक करते हैं, और मैंने इंस्टेंस टर्मिनेट नहीं किया था कल। ये देखना, ये गलती है कि मैंने इंस्टेंस चलता छोड़ दिया, और हालांकि मैंने आपके सामने बाकी सारी चीजें जो हम टर्मिनेट की थी, मेरे ख्याल इंस्टेंस जो है वो हमने टर्मिनेट नहीं किया था। तो एनी हाउ मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों के सामने जो है वो इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करता हूँ, ताकि कुछ लोगों की दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर। तो मैं जो पहले से इंस्टेंस चल रहा है उसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, एक दफ़ा से दोबारा रिवीजन हो जाएगी उन लोगों की जिन लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है। तो आई एम जस्ट टर्मिनेटिंग दिस इंस्टेंस जो कि हमने कल लॉन्च किया था, और इसकी डेट देखिए ना, कल की आ रही है 18, आज 19 है, बिल्कुल ही कल लॉन्च किया था हमने ये। एनी हाउ जी, हम एक नया इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, and again we will choose Amazon Linux 2 AMI, which is free tier eligible, and I'm good to go with T2 micro। और उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टांसेस हम अभी फिलहाल एक ही लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो नेटवर्क है बेसिकली इट विल बी इन डिफॉल्ट VPC और इन एनी सबनेट। आई एम नॉट प्रेफरिंग एनी सबनेट, ये AWS खुद चूज कर लेगा इसको। और ऑटो साइन पब्लिक IP की ऑप्शन जो है दैट शुड बी अनेबल। और ये करने के बाद आप स्टोरेज की तरफ जाते हैं। मैंने कहा था कि आप रूट वॉल्यूम के साथ ही फिलहाल चलेंगे, दिस इज सफिशिएंट फॉर अस फॉर द लैब प्रैक्टिस। लेते हैं जी अटेंडेंस कुछ टाइम तक, मैं चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी पहुंच जाएं, फिर अटेंडेंस मार्क करते हैं। तो आई एम ओके विद स्टोरेज। और टैग्स की बात करें तो जैसे हमने लास्ट टाइम टैग यूज किया था, नेम, और नेम आप रख सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये हमारा वेब सर्वर ही है, तो आप नेम चूज कर सकते हैं जी वेब सर्वर। और सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर बेसिकली हमने लास्ट टाइम, अगर आप लोगों को याद हो, तो एक सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किया था। तो आप एग्जिस्टिंग वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो न्यू वन भी क्रिएट कर सकते हैं।
सो मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ पर ये वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप या वेब सिक्योरिटी ग्रुप इनमें से कुछ चूज किया था। सो दोनों में रूल सेम है, फिलहाल नाम डिफरेंट है इन दोनों के, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, पहले से कुछ कॉन्फ़िगर हुए हैं। अदरवाइज आपने न्यू वन क्रिएट करना है तो उसका मेथड भी मैंने आपको बताया कि क्रिएट न्यू पे जाके आप एक नया सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हैं, उसका नाम कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर रूल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने कल एक सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किया था जो कि मैंने वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप या वेब सिक्योरिटी ग्रुप, चले वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप था आई गेस। इसमें रूल्स देख लें आप लोग क्या क्या रूल्स ऐड है। इसमें हमने HTTP को अलाउ किया है पोर्ट नंबर 80 के ऊपर और 22 और 443। हाँ, आप चाहें तो इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट द न्यू वन ताकि कुछ चीजें आप लोगों को दिखाई जा सकें। सो यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं जी वेब सिक्योरिटी ग्रुप 1 इसका नाम रख लेते हैं और आई एम सिंपली अलाउइंग SSH इनटू इट। मैं सिर्फ SSH अलाउ कर रहा हूँ और कस्टम में फ्रॉम एनी IP। ठीक है, और इसको रिव्यू करते हैं और रिव्यू बिल्कुल ठीक है जी हमारा, क्योंकि हमने अभी भी कॉन्फ़िगर किया है। लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के लिए यू नीड टू क्रिएट द की पेयर और यू कैन चूज द एग्जिस्टिंग वन। सो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो मई 17 हमने जो है वो एक की पेयर जो है वो क्रिएट किया था। सो आप वही की पेयर अगर आपके पास फाइल पड़ी है। सर अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस नहीं, अभी नहीं, अभी लेता हूँ यार अटेंडेंस में। जी ठीक है, थैंक यू। सो आप चाहें तो नया क्रिएट कर लें, अगर पहले से एग्जिस्टिंग की है फिर बना दें एक। यार की बनाना कौन सा मुश्किल काम है भाई। लें जी, आज फिर हम बना लेते हैं मई 19 बना लेते हैं यार आज की डेट से। सो मई 19 में जी की पेयर क्रिएट कर रहे हैं। आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं की पेयर को और अपने डेस्कटॉप पे रख लें जहां आपका दिल करता है। डेस्कटॉप पे रख लीजिए, इसको हमने डाउनलोड कर लिया और उसके बाद हम लॉन्च कर लेते हैं जी इंस्टेंस। So this is in pending state, instance state जो है this is pending. So we will wait until its state becomes a running state. तो तब तक के लिए आप इसको सिलेक्ट करें और इसका पब्लिक IP जो है वो ग्रैब कर लें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद तब तक हम अपना टूल जो है SSH क्लाइंट जो है उसको ओपन करते हैं। एनीवेज जिनके पास मैक है ना, मैक शायद किसी के पास हो, तो मैक के अंदर किसी भी टूल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैक जो है उसका जो टर्मिनल है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट SSH क्लाइंट होता है। ठीक है, तो जिनके पास मैकबुक है, मैकबुक पे किसी भी किस्म के टूल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप उसके डायरेक्ट टर्मिनल से, जैसे हम CMD से यहाँ से विंडोज के CMD पे जाते हैं, वहां उसके डायरेक्ट टर्मिनल से आप जो है वो ये कमांड्स रन कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी टूल। तो यहाँ पर हम बेसिकली अपने पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं एंड chmod मेरा ख्याल है बंदा जानता है कि किस तरीके से SSH करना है आपने अपने इंस्टेंस को। 400 और की नेम जो था वो may19.m और उसके बाद आप SSH करते हैं SSH-i EC2-user, सॉरी पहले की नेम दे देते हैं हम may19.pem and then EC2-user and the public IP। और तब तक के लिए देख लेते हैं हमारा इंस्टेंस रनिंग में। जी बिल्कुल रनिंग स्टेट में। तो जब तक रनिंग स्टेट में ना आ जाए तो आप SSH करेंगे भी तो फायदा नहीं होगा। तो जब रनिंग स्टेट में आ जाए उसके बाद आप इसको SSH करें। ओके, सो मैं अब अपने इंस्टेंस में जो है वो SSH कर चुका हूँ लास्ट टाइम की तरह। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक हर बंदे को क्लियर है क्योंकि लास्ट टाइम तक की प्रैक्टिस थी हमारी। उसके बाद व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो इंस्टेंस है ये एज अ वेब सर्वर जो है वो एक्ट करे। सो उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू, सबसे पहले मुझे इस सिस्टम को, इस लाइनक्स पे जो मेरा सर्वर है इसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है।
तो उसके लिए यू कैन रन दिस कमांड yum update -y। -y बेसिकली वो बीच में कहीं से आपसे यस पूछता है, तो हम यहीं पे बेसिकली उसका आंसर कर देते हैं कि वो हमसे बाद में प्रॉम्प्ट ना करे यस और नो की फॉर्म में। सो yum update -y। तो मेरा ख्याल है नो पैकेज मार्क फॉर अपडेट, दिस इज अप टू डेटेड, कोई पैकेज नहीं है हमारे पास अपडेट करने के लिए। और उसके बाद आप अपाचे सर्वर जो है इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, yum install httpd -y। ओके, मेरा ख्याल है कि yum, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है शायद, yum install जी httpd -y, और ये इंटरनेट से जो है वो अपाचे सर्वर जो है उसको क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। अच्छा जी, ये करने के बाद हम चाहते हैं कि एक छोटा सा HTML का पेज जो है उसको रन किया जाए। तो उसके लिए आई कैन सिंपली कॉपी दिस cd/word/www.html और nano-index.html में जाके मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा यहाँ पर। जी मैं कर देता हूँ, मैं बिल्कुल कर देता हूँ जी, सिंटेक्स आप लोगों के साथ शेयर। नहीं, जैसे आप नैनो डॉट इंडेक्स में जाते हैं तो आपके सामने एक index.html का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर यू कैन राइट दिस स्पेसिफिक HTML कोड। ये मैं पहले कॉपी करके आप लोगों को भेज देता हूँ इनबॉक्स के अंदर, ताकि जिन लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वो साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। जी मैंने इनबॉक्स के अंदर शेयर कर दिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, कैम अटेंडेंस ले लें प्लीज।